इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हो चुका था एक और दिन का आगाज़, एक और नई सुबह का आगाज़। तो आज का दिन तमाम दिनों से मुख्तलिफ है। आज का दिन बाकी सब दिनों से अलग है, क्योंकि आज के दिन ही तमाम सब्र करने वालों को सब्र का फल मिला था। आज के दिन ही तमाम कुर्बानियों का सिला मिला था। आज के दिन हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज है दिन आज़ादी का, जश्न आज़ादी। आज पाकिस्तान को तख्लीक में आए 78 साल हो चुके हैं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस शानदार दिन की। लेकिन अगर गौर किया जाए, ये सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि उन लाखों के हिसाब से हुई कुर्बानियों को भी याद करने का दिन है जो उस मुल्क के लिए दी गई। दोस्तों, जब ये मुल्क आज़ाद हो रहा था, बहुत से प्यारों ने अपने प्यारों को खोया था, बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया था, बहुत सी माएँ अपने औलादों को खो बैठी थी, बहुत से बच्चे यतीम हो चुके थे, बहुत सी बीवियाँ बेवा हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक खुशी का बनाने का दिन नहीं, बल्कि उन तमाम कुर्बानियों को याद करने का दिन है। वैसे तो ये दिन सब के लिए ही बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन मेरा ताल्लुक़ उन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान से है जिसके आबा व अजदाद हिजरत कर कर पाकिस्तान आए। मेरी मरहूम दादी की वालदा और बाकी बहन भाई सब हिजरत कर कर ही यहाँ आए थे। तो दोस्तों, हमने उनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से उनसे ये सारी बातें सुनी हुई हैं, जिसकी वजह से इस दिन की अहमियत हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि जो लोग पहले ही मौजूद थे, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन जो लोग हिजरत करके आना पड़ी जिन लोगों को, उनकी मुश्किलात दुगनी हो गई। हमारी दादी बताती हैं कि उन्होंने रास्ते में इस किस्म के होलनाक वाक़यात देखे, इस किस्म के होलनाक कत्ल देखे। डर के मारे कुछ लोग कुओं में छलांगे लगाकर ख़ुदकुशी कर रहे थे, तो कुछ मजबूरन अपने ही हाथों से अपनी औलाद को मार रहे थे कि कहीं कोई दुश्मन आज़ादी इनको छीन ना ले। इस तरह की मुश्किलात का सामना किया। इस तरह की मुश्किलात आईं जिनका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इस मुल्क की कदर करो। इस मुल्क ने आपको आपकी शनाख्त दी है, उस शनाख्त की कदर करो। साथ हिंदू मुस्लिम दोस्ती की कुछ ऐसी मिसालें कायम हुई जिनके किस्से आज भी तारीख़ की किताबों में ज़िंदा हैं। तो उन किस्सों, जहाँ हमने इतनी कुर्बानियों की, इतने कत्ले आम की, इतने जुल्म की कहानी सुनी, उसी तरह हमने अपनी दादी की ज़बानी उन दोस्तियों का ज़िक्र भी सुना जो किसी भी मज़हब ज़ात से हटकर थी, जो रूह की दोस्ती थी, जो सिर्फ़ इंसान से मोहब्बत थी। उसमें नहीं देखा जाता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। नहीं, वो आपस में एक दूसरे को सबसे पहले इंसानियत की बेस पे ट्रीट करते थे। तो इन सब वाक़यात के साथ, इन सब कत्ल व गारत के साथ साथ ये भी है कि अपने बहुत से प्यारों को वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा था। खैर,
उन लाखों के हिसाब से हुई कुर्बानियों के बाद ये वतन वजूद में आया था। हमारी ज़मीन जहाँ हम आज़ादी के साथ अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लाख बुराइयां ही सही मगर हमारी शनाख्त है, और इस शनाख्त के लिए हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। नाशुक्री करते हुए बस एक बार इस दुनिया पर नज़र डालें। यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ अपनी शनाख्त के लिए जंगें हो रही हैं। तो दोस्तों, आप इस मुल्क के होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। और साथ साथ मेरा आप सबको यही मैसेज है कि एज आ सिटीज़न, एक आम शहरी होने की खातिर, एक आम शहरी जो इस मुल्क में रह रहा है, हम वक्त के हुक्मरान पे या किसी पे कोई बात नहीं करेंगे कि कौन किस तरह इस मुल्क के लिए क्या बेटर कर सकता है। मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं एक आम शहरी होने की खातिर अपने मुल्क के लिए ये कर सकती हूँ कि अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश करूँ। अपने घर का कूड़ा कचरा उठाकर मैं गलियों में ना फेंकूँ। मेरे हाथ, मेरी ज़बान में, मुझसे मेरा जो साथी है उसको किसी किस्म का कोई डर ना हो, मैं किसी के दुख का बाइस ना बनूँ, मैं सदका जारिया करूँ। अगर मुझे इतना अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है तो मैं उसमें से अपने गरीब मोहल्लेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखूँ। तो मैं एक आम शहरी होने के नाते इतना कर सकती हूँ अपने मुल्क के लिए। तो गाइस, ये मुल्क बहुत सी कुर्बानियों से मिला है। दोस्तों, ये मुल्क अगर हमें ये मुल्क आज़ाद मिला है तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा था। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस मुल्क की कदर करें, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग मेरा सिर्फ़ पाकिस्तान के नाम पर था। इससे मोहब्बत करें और इसका भी ख्याल रखें, इसमें हमारे बड़ों का खून शामिल है। तो दोस्तों, इस वतन का ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और ता क़यामत तक ये पाकिस्तान सुरखरू रहे और आबाद रहे। अपने मुल्क के लिए दुआ करें और कमेंट सेशन में आमीन लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।